का अपने इस ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग कछुआ और खरगोश की कहानी को पढ़ेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी को पढ़ेंगे क्योंकि खरगोश को अपने पर बहुत गर्व था। वह अपने को बहुत सोचता था कि मैं बहुत रेंगने वाला हूँ, सबसे आगे हमेशा रहूँगा। तो आइए हम लोग आज कछुआ और खरगोश की कहानी को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कछुआ रहता था। एक कछुआ रहता था। वह शांत और अपने से मतलब रखने वाला जानवर था। कछुआ जो था वह शांत स्वभाव का था। वह अपने से ही मतलब रखता था। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था जो बहुत फुर्तीला और बातूनी करने वाला था। बहुत बटर बटर दिन भर करता था। वह कई बार दौड़ प्रतियोगिताएं जीत चुका था। खरगोश जो था कई बार वह दौड़ की प्रतियोगिताएं जीत चुका था और उसे एक बात का बहुत घमंड भी था। खरगोश को इस बात का बहुत घमंड था कि हम तो कई प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं, इसलिए वह दौड़ पर उसको बहुत घमंड था। वह दूसरे जानवरों में से हमेशा अपने रेस जीतने के किस्से के बारे में बात करता रहता था। वह दूसरे जानवरों से वह हमेशा अपने ही बात करता रहा था कि मैं यहाँ जीता, वहाँ जीता, जहाँ जाता हूँ वहाँ पर भी जीत जाता हूँ। एक दिन जंगल के तालाब के कई जंगल के तालाब के पास कई जानवर थे। एक दिन की बात है, जंगल के तालाब के पास कई जानवर थे। खरगोश वहां आया। खरगोश वहां आया वहां पर हमेशा की तरह वह अपनी फुर्तीली चाल के बारे में बखान करने लगा। वह अपने ही बातें पटर पटर बोलने लगा कि यहाँ जीता, वहां जीता, जहां मैं जाता हूँ जिस भी रेस में वहां मैं जीत कर ही आता हूँ, मेडल लेकर के ही आता हूँ। तभी उसने कछुओं को देखा और उसे शैतानी सूझी, उसे हरकत सूझी। वह कछुए के पास गया और उससे कहने लगा, कछुए से खरगोश कहने लगा, खरगोश भाई, खरगोश भाई, अरे कछुए, तुम तेज चलना क्यों नहीं सीखते? तुम तेज चलना क्यों नहीं सीखते हो? स्लो स्लो, बहुत धीरे धीमे धीमे गति से चलते हो। तुम चलना क्यों नहीं सीखते हो? ये तुम ऐसा करो तो हम किसी दिन रेस लगा सकते हैं। ये तुम ऐसा करो तो हमारी तुम्हारी कभी रेस लग सकती है। इस प्रकार वह खरगोश जो है वह कछुआ से कहता है। कछुआ केवल उसे देखकर मुस्कुराया। कछुआ जो है वह खरगोश की बातों को सुनकर के मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। खरगोश कछुए को तंग करना चाहता था। खरगोश जो है वह कछुए को तंग करना चाहता था। अब हर दिन वह कछुए के पास जाता। खरगोश जो है वह प्रत्येक दिन कछुए के पास जाता और वही टिप्पणी करता कि तुम तेज चलना क्यों नहीं सीखते। इस प्रकार उससे बातें करता था कि तुम तेज चलो तो हमारी और तुम्हारी कभी रेस हो जाए। एक दिन जब खरगोश ने उसे फिर से चुनौती दी तो कछुए ने उत्तर दिया। कछुआ ने कहा, ठीक है, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ। कछुए ने कहा, तुम्हारी इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ, चलो एक दिन हमारी तुम्हारी रेस हो जाए। उसके ऐसा कहते ही कछुआ के कहने पर पास खड़े बाकी जानवरों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन कछुए की हिम्मत को देखकर वे सब ताली बजाने लगे और उत्साहवर्धन करने लगे। कछुआ का उत्साहवर्धन करने लगे। भाई तुमने ठीक कहा। कुछ दिनों बाद दौड़ का दिन आया। कुछ दिनों बाद वह दौड़ का दिन आया जिस दिन उन दोनों की रेस लगी थी। इसी बड़ी चुनौती का परिणाम देखने के लिए जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। सारे जानवर जंगल के इकट्ठा हुए कि आज कछुआ और खरगोश की दौड़ होगी। जब दौड़ शुरू हुई तो कुछ ही देर में खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। कुछ ही देर में खरगोश जो है वह कछुए से बहुत आगे निकल गया। कुछ दूर दौड़ने के बाद खरगोश ने जब पीछे मुड़कर देखा कि वह कछुए को इतना पीछे छोड़ आया कि अब वह दिख नहीं रहा था।
वह खरगोश जो है इतना आगे कछुए से निकल गया कि कछुआ जो है वह दिख नहीं रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दौड़ना बंद कर दिया, खरगोश ने दौड़ना बंद कर दिया। उसने मन में सोचा कि कछुआ अपनी धीमी चाल से जब तक उस जगह तक पहुंचेगा तब तक तो वह आराम कर सकता है, तब तक तो मैं आराम कर सकता हूँ, ऐसा खरगोश सोच रहा है। ऐसा सोचते ही खरगोश किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। बगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वह लेटकर आराम करने लगा। पत्तों की छाया और ठंडी हवा से तुरंत खरगोश को नींद आ गई। तुरंत उस खरगोश को नींद आ गई और खरगोश को नींद आ गई। और उधर कछुआ अपनी गति से धीरे धीमे 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 वह चलता आ रहा है। दूसरी ओर कछुआ बिना हार माने अपनी धीमे गति से लगातार चल रहा था। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। कछुआ उसके पास से गुजरते हुए उसी तरह से चलता रहा। वह अपनी धीमी गति से ही चलता रहा है, लेकिन वह आराम नहीं कर रहा है। कुछ ही समय में लगातार चलते चलते वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। वह अपने लक्ष्य पर पहुंच गया और वह दौड़ जीत गया। सारे जानवर और वह उस रेस को जीत गया। इस प्रकार से खरगोश और कछुआ में कछुआ की जीत हुई। सारे जानवर कछुए की जीत को देख करके जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जानवरों के शोर से खरगोश हड़बड़ा कर नींद से जगा। जब जानवर शोर करने लगे तब वह खरगोश हड़बड़ा करके अपनी नींद से जागा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ, क्यों लोग शोर कर रहे हैं। उसने आंखें मली और मन में सोचा कि कछुआ तो अभी भी उसी गति से चल रहा होगा, अपने ही गति से धीमी गति से चल रहा होगा। खरगोश उठा और दौड़ पड़ा। खरगोश नींद से उठा और दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर कछुए को वहां पहले से खड़ा देखकर खरगोश के होश उड़ गए। खरगोश के होश उड़ गए क्योंकि उसके पहले ही वहां कछुआ पहुंचा हुआ था। कछुआ के सिर पर जीत का ताज लगा हुआ था क्योंकि वह जीत चुका था उस रेस को, इसलिए सभी लोग उसको विजयी घोषित कर चुके थे और दूसरे जानवर उसे बधाई दे रहे थे। कछुए ने दूर से खरगोश को देखा और धीरे से मुस्कुराया। खरगोश बहुत लज्जित हुआ। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा क्योंकि अपने बड़बोलेपन और घमंड के कारण वह जंगल के सबसे धीरे चलने वाले जानवर पर दौड़ हार गया था। खरगोश पर खरगोश बहुत पश्चाताप कर रहा था। वह बहुत बोलता था। वह घमंड उसको बहुत घमंड हो गया था ना कि मुझसे कोई रेस नहीं जीत पाएगा, मैं जहां भी जाता हूँ वहां रेस को जीत करके ही आता हो। उसे बहुत घमंड हो गया था। जानवर से दौड़ हार गया था। कछुआ और खरगोश की कहानी से यह सीख मिलती है कि कछुआ और खरगोश की कहानी सीख यह है कि अति आत्मविश्वास और घमंड अच्छा नहीं होता है। अपने पर ज्यादा विश्वास करें ठीक है, लेकिन घमंड अच्छा नहीं होता, ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश तेज दौड़ने के बावजूद रेस हार गया क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी था और उसने प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया। वह उसने यह सोचा ना कि कछुआ तो बहुत धीमे गति से आ रहा है, तब तक मैं आराम कर लूं। इस प्रकार से दूसरी ओर कछुआ सबसे धीमा जानवर होकर भी उसने खरगोश से मुकाबला करते समय आत्मविश्वास नहीं खोया। वह अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया था। वह लगातार अपनी धीमी गति से चलता रहा। हर किसी में सम्मान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कठिन लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। सभी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत को लगातार बढ़ाते रहें, करते रहें। कड़ी मेहनत और लगन से हमेशा अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल को
प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कछुआ और कछुआ और खरगोश कछुआ और खरगोश की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर आदमी को अपने पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए और ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अपने कार्य को अपनी गति से करते रहना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करने पर जरूर अवश्य में ही वह मनुष्य, वह मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से ये खरगोश और कछुआ की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।